यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। योगी से टकराने का सीधा मतलब है खुद के लिए मुसीबत मोल लेना, क्योंकि योगी के आगे किसी की एक नहीं चलती, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा खलीफा क्यों ना हो। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सत्ता में आते ही राज्य के तमाम पेशेवर अपराधियों को समझा दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो दिमाग ठंडा करके रहना होगा, वरना ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। इसी वजह से शायद आज यूपी में कानून व्यवस्था पिछले कुछ दशकों से काफी बेहतर हो गई है। गुंडे माफियाओं पर पुलिस का एक्शन जारी रहा और बुलडोजर एक्शन ने अपराधियों की अकड़ ठिकाने लगाई। तमाम उन माफियाओं को भी निपटा दिया गया जो एक वक्त पर यूपी की राजनीति पर राज करते थे। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद या फिर उज्जैन की सड़कों पर गिरफ्तारी से बचने के लिए आवाज लगाता विकास दुबे, इन सब का जो हाल हुआ है वो इतिहास बन गया है। लेकिन आज हम आपको इन लोगों से अलग ऐसे 5 मुस्लिम नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें योगी राज में ठिकाने लगा दिया गया। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके आजम खान का। जब तक यूपी में सपा की सरकार थी, इन जनाब का अलग ही रुतबा था। दावा किया जाता है कि अखिलेश सरकार में आजम खान सबसे ताकतवर नेता थे, लेकिन 2017 के बाद जैसे आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई दोस्तों, वक्त इतना खराब आया कि उनका नाम, शोहरत, रुतबा सब मिट्टी में मिल गया। योगी राज में जैसे ही आजम खान के भ्रष्टाचार कारनामे उजागर हुए तो बुलडोजर ने उनका सब कुछ ध्वस्त करके रख दिया। पूरे के पूरे परिवार को कोर्ट ने उठाकर जेल में डाल दिया। आप कह सकते हैं कि आजम खान को योगी राज ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दूसरे नंबर पर है इरफान सोलंकी। इनकी भी सपा सरकार में काफी तूती बोला करती थी, लेकिन योगी राज आते ही इनकी भी करतूतों का भंडाफोड़ होने लगा। सोलंकी और उनके भाई पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी के मामले ने मुसीबत बढ़ा दी। फर्जी आधार कार्ड मामले में भी सोलंकी का नाम आया तो भागे भागे सीएम योगी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर जान की भीख मांगने लगे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हाजी फजलुर रहमान। मायावती की पार्टी में रहे हाजी फजलुर रहमान एक समय पर खूब फले फूले। सहारनपुर में मीट का कारोबार स्थापित किया, लेकिन टैक्स चोरी के मामले में फंसे तो योगी बाबा का डंडा चला और बसपा नेता का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। चौथे नंबर पर भी मायावती की पार्टी के ही एक नेता है जिनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। ये जनाब भी मायावती के राज में काफी दूर तक गए, लेकिन टैक्स चोरी के मामले में ऐसे फंसे कि योगी की पुलिस ने सारी अकड़ निकाल दी। 5वें नंबर पर है हाजी इकबाल। सहारनपुर का खनन माफिया है मोस्ट वांटेड हाजी इकबाल, जिसका पिछली सरकारों में खूब दबदबा था, लेकिन जब से योगी की इस पर नजर पड़ी, ऐसे दबदबे वालों को दबा कर रख दिया गया। आलम यह है कि हजारों करोड़ की अकूत संपत्ति बनाने वाला हाजी इकबाल अब भागा भागा फिर रहा है और अब भगौड़ा घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये ऐसे 5 मुस्लिम नेता रहे जिन्होंने किसी न किसी तरह से गलत रास्ता चुना और फिर सीधा सीएम योगी के रडार पर आ गए। हालांकि इन 5 नेताओं का पहले की सरकारों में खूब रुतबा और खूब भौकाल था, लेकिन योगी राज आते ही इन सब पर शिकंजा कसा गया और इनकी अक्ल ठिकाने लगा दी गई। वैसे तो इनके अलावा और भी कई नाम हैं जिन्हें शांत करवाते हुए उनकी गर्मी निकाल दी गई थी, लेकिन फिलहाल ये लोग आगे के लिए एक सबक बन चुके हैं, ताकि आने वाले वक्त में या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या फिर यूपी ही छोड़ दे। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।